Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 10 of class 4th. The name of the chapter is the fire in the jungle. जंगल में आग अगर लग गई है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स वगैरह हैं, किस तरीके से अपनी जान बचाएंगे, क्या करेंगे अब वो जंगल में फायर लगने पर। सो देखते हैं स्टोरी के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। One a dreadful hot day, most animals were sleeping in their homes when suddenly loudspeaker the crow came yelling, "Get up, you lazy bones!" एक भयंकर सी, बहुत ही भयंकर वाले गर्मी के दिन थे, हर कोई अपने घर में सो रहा था, तभी एक लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाता हुआ क्रो आता है और गेट अप यू लेजी बोन्स, आलसियो उठ जाओ, उठो, जल्दी उठो, कैंट यू सी द फायर, क्या तुम आग नहीं देख सकते हो, शाउट येल मेक रक्स फायर फायर फायर, जोर से चिल्लाओ, शोर मचाओ, फायर 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 की आवाज लगाओ चिल्ला चिल्ला कर, जिससे कि मतलब सब जाग जाए और अवेयर हो जाए। Everyone caught up with the start. They did not believe loudspeaker at first. हर किसी ने जागना तो जाग तो गए, लेकिन किसी को पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था फायर के बारे में कि लाउड स्पीकर जो कह रहा सच कह रहा है क्या। Pecky the parrot said that loudspeaker should not be allowed near the tree. पेक्की पैरट बोलता है कि इस लाउड स्पीकर को ना हमारे पेड़ के पास तो आना ही नहीं चाहिए। मुनिया द स्पैरो, मुनिया कौन है, जो छोटी सी स्पैरो है, ट्रेम्बल्ड इन एंगर बिकॉज हर चिक्स हैड स्टार्टेड क्राइंग। मुनिया स्पैरो का नाम है, वो भी गुस्से की वजह से बहुत गुस्सा हो रही है। और क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने आवाज से रोना शुरू कर दिया। गिल्ली द स्क्वायरल, स्क्वायरल एक स्क्वायर गिलहरी, उसका नाम गिल्ली है, वाज सो स्टर्न दैट हर बुशी टेल हैड बिकम स्टीफ, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो रही थी क्योंकि उसकी इस वजह से जो है उसकी जो बुशी टैल है वो स्टिफ हो गई थी, मतलब खड़ी हो गई थी, अकड़ सी गई थी, मतलब परेशान हो रहे थे सभी की, उसने ऐसे जगा दिया उसको सोते हुए सबको। बिफोर लाउड स्पीकर कुड से एनीथिंग एल्स, चिंटी द क्वीन आंट केम आउट ऑफ द आंट हिल विद हर फैमिली ट्रेलिंग बिहाइंड। लाउड स्पीकर इससे पहले कुछ और इससे पहले कुछ और भी कहता तो तभी जो है चींटियों की जो रानी है जिसका नाम चिंटी है, वो आती है अपनी फैमिली के साथ, पीछे से अपनी फैमिली को ट्रेलिंग करते हुए, वो आंट हिल से जहाँ पर वो रहते हैं, उनके बिल होते हैं छोटे छोटे, वहां से वो बाहर आकर कहती है, शी अनाउंस, वो अनाउंस करती है, उसने अनाउंस किया, चियो द माउस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट हैज ब्रॉट अ मैसेज दैट अ फायर हैड स्टार्टेड देयर। माउस जो कि दूसरे कहाँ से आया है, फॉरेस्ट की दूसरी साइड से वो माउस आया है और उसने एक मैसेज लाया है कि जंगल के दूसरी ओर आग लगनी शुरू हो गई है, मतलब आग लग गई है, जंगल में आग लग गई है, शुरू हो गई है। At that very moment, Smarty the monkey came swinging along the branches, और तभी उसी क्षण जो स्मार्टी मंकी था वो भी उछलता कूदता हुआ जल्दी से ब्रांचेस से उछलता कूदता हुआ आया। Panting heavily, he said, panting मतलब हाँफना, वो जोर जोर से हाँफ रहा था और कहने लगा, लाउड स्पीकर एंड चिंटी आर राइट, लाउड स्पीकर क्रो जो था, लाउड स्पीकर और चिंटी सही कह रहे हैं। A huge fire has started at the other end of the forest. फायर सच में बड़े भयंकर वाली आग लगनी शुरू हो गई है जो कि फॉरेस्ट के दूसरी साइड है। We all have to do something quickly, otherwise we will lose our homes. हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए वरना हम अपने घर खो देंगे। मुनिया सेड बर्ड्स, मुनिया ने कहा, मुनिया कौन थी, जो स्पैरो थी, मुनिया ने कहा, बर्ड्स लेट्स गो टू द टाउन पीपल एंड शाउट फायर फायर। बर्ड्स कहती है कि चलो हमें जल्दी से टाउन पीपल के पास चलना चाहिए, मतलब जो लोग थे रहने वाले गांव में, जो टाउन के पास जो लोग रहते हैं नगरवासी, तो उनके पास चलते हैं जल्दी से उनके और फायर फायर चिल्लाते हैं। वी मस्ट अलर्ट द ह्यूमन बींग्स, हमें ह्यूमन बींग्स को अलर्ट कर देना चाहिए। ओनली दे कैन सेव अस नाउ, सिर्फ केवल वही हमें बचा सकते हैं। सो द बर्ड्स मेड अ लाउड नॉइज आउटसाइड द टाउन, इसलिए उन्होंने टाउन के बाहर आकर टाउन में उन्होंने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पीपल लेफ्ट देयर वर्क एंड केम आउट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, लोगों ने अपने काम छोड़ दिए और उनके ऐसे आवाज सुनकर उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हो रहा
रहा है। इन द मीन टाइम स्मार्टी अलर्टेड द टाउन एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज एंड बुफेलोज विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रूप। और उसी क्षण स्मार्टी ने अलर्ट कर दिया अपने साथियों के साथ, अपने ट्रूप मतलब अपने साथियों की हेल्प से, जो टाउन के जो एनिमल्स होते हैं, टाउन के एनिमल्स कौन से हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, काउज, बफेलो, इन सब को अलर्ट कर दिया कि उन्हें समझा दिया कि आग लग गई है अपनी भाषा में। तो ऑल ऑफ देम जॉइन द बर्ड्स शाउटिंग फायर फायर। तो उन सब ने भी बर्ड्स को ज्वाइन करा, मतलब जैसे बर्ड्स पे चिल्ला रही थी फायर फायर, ऐसे ही जो टाउन एनिमल्स थे उन्होंने भी फिर उन्हीं की तरह उन्होंने भी फायर फायर कहना शुरू कर दिया। फायर फॉर अ व्हाइल द ह्यूमन बीइंग्स वर सरप्राइज्ड। कुछ समय के लिए तो ह्यूमन बीइंग्स जो थे एकदम सरप्राइज्ड हो गए थे, बट सून दे नोटिस द स्मोक अपॉन द एयर एट द फार एंड ऑफ द जंगल। लेकिन जल्दी ही उन्होंने नोटिस किया कि धुआं निकल रहा था जंगल के एंड में से, दूर पर कहीं धुआं निकल रहा था। तो वो समझ गए कि क्या हुआ है। आज ह्यूमन बीइंग्स इनक्रेडिबल, क्या ये जो ह्यूमन बीइंग्स है कुछ अजीब से नहीं है। I could not have done that. मैं ऐसा नहीं कर सकती। Could you? क्या तुम कर सकते हो? Asked loudspeaker, seeing the firefighters moving in fast and spraying water over the fire. Loudspeaker ने जब फायर फाइटर्स उनकी तरफ आ रहे थे और वो आग को बुझाना पानी से उन्होंने शुरू कर दिया था, तो लाउड स्पीकर ने कहा, आई होप दे कैन सेव आवर होम्स फ्रॉम गेटिंग बर्न, सैड मुनिया। मुझे आशा है कि जो फायर फाइटर्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे घर को बचा लेंगे। मुनिया ने कहा यही हमारे घर को बचा सकते हैं। ऑल थ्रू द डे द फायरमैन फॉट द फ्लेम्स विच वर कोज्ड फ्रॉम द बर्निंग कोल ऑफ अ बारबेक्यू लेफ्ट बिहाइंड बाय सम केयरलेस कैंपर्स। कुछ केयरलेस कैंपर्स की वजह से कुछ केयरलेस कैंपर्स ने क्या करा, जो बारबेक्यू की जो जलती कोयल होती है उसको जली हुई मतलब वहां पे ऐसी छोड़ दी, जिसकी वजह से वो आग लग गई। पूरे दिन वो फायरमैन जो है उस आग से लड़ते रहे, उसको बुझाते रहे। मैनी ट्रीज हैड टर्न इनटू ब्लैक स्टम्प्स। बहुत सारे पेड़ जो थे किस में बदल गए थे, ठुंट में बदल गए थे, मतलब बेकार हो गए थे, खत्म हो गए थे सारे। स्टम्प्स मतलब था ठुंट, है ना। एनिमल्स केप्ट अ वॉच फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। एनिमल्स भी क्या कर रहे थे, अपने मतलब छुपी हुई जगह देख कर, कहीं से हाइडिंग प्लेस से वो अपना ये सब कुछ देख रहे थे कि किस तरह से वो आग बुझा रहे, क्या हो रहा है। इन द मॉर्निंग व्हेन द सन केम अप द फायर फाइटर्स फिनिश देयर जॉब। फिर सुबह होती है, सूरज निकलता है और फायर फाइटर्स ने भी अपना काम खत्म कर दिया है ना। तो नाउ द एनिमल्स क्रैप्ड बैक इनटू द फॉरेस्ट। और फिर जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर वापस से जाते हैं, धीरे धीरे करके बेचारे से जाते हैं, क्योंकि उनके घर क्या जल गए थे, खराब हो गए थे उनके घर। एंड बिगेन द लॉन्ग जॉब ऑफ क्लीनिंग अप। और अब वो क्या करते हैं, वहां पर साफ सफाई करनी शुरू कर देते हैं। आफ्टर ऑल द फॉरेस्ट वाज देयर होम। आखिर क्योंकि फॉरेस्ट ही तो उनका घर है, फॉरेस्ट टीम का घर है, तो भले ही आग लग गई है लेकिन वो तो वहाँ पर साफ सफाई करेंगे ही। तो देखा बच्चों, अगर आग लग जाती है तो एनिमल्स को कितनी दिक्कत होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने फॉरेस्ट को भी सेव करके रखें और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करें। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।